सो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। एक डेढ़ घंटे बाद आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। बच्चों को ये चैप्टर सताता है। फर्स्ट चैप्टर फिर भी बेटर लगता है, पता नहीं इससे डरते हैं, बट ये बड़ा प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ठीक है। बस इसे सही तरीके से समझना है, ठीक है। तो सारे डेरिवेशन, अच्छी थियरीज सब मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा होगा। आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस चैप्टर से मार्क्स नहीं जाएंगे, बस यहाँ ध्यान देना, पूरी तरीके से फोकस्ड रहना। जैसे हर पहले चैप्टर में मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि नोटबुक पेन लेके बैठना है, साथ में खत्म करना है, वही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है। मजा इतना आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बेहतरीन तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड डरना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझना है हमें। तो इस दो पार्ट है, पहले हम पोटेंशियल खत्म करेंगे, फिर कैपेसिटर खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो समझने के लिए हमें दो टर्म समझने हैं। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये दोनों का भी बच्चे डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो समझना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, ठीक। देखो होता क्या, ये एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू। यहां पे इसकी फील्ड तो होगी, ठीक है, मैं मानता हूं ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। एक दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, ये पॉइंट ए है। मुझे ए से बी पे इस चार्ज को लेके आना है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप इस चार्ज को मूव कराओगे इस तरफ, तो उस वक्त इसकी फील्ड इसे रिपेल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगी। तो यानी जब आप इसको यहां से यहां लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर भी ये खींच लेता, बट ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो जब आपको यहां से यहां लाना होगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यहीं पे फिर डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, ठीक है। तो इतना समझ आया सबको कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कि जब एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, हम दूसरे चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाएंगे। यहां पॉइंट हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, जैसे मुझे इस पॉइंट पे लेके आना है, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, बट हम इसके अगेंस्ट इसको यहां पे लेके आएंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में हम इसको यहां पे लेके आएंगे और तभी हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख रहा हूं, बिटवीन एनी टू पॉइंट, between 2 points in electric field, in electric field may be defined as, may be defined as, ध्यान से देखना डेफिनेशन में ही सब कुछ है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग a unit positive charge, in moving a positive charge, unit positive charge भी लिख सकते हैं, unit positive charge from one point to, A से भी ला रहा हूं, from one point to another against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये बेस बन जाएगा ना तो डेरिवेशन वेरिएशन तो सब हो जाती है, ठीक है, समझना है बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज, देखो यहां से मेन डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क
अमाउंट ऑफ वर्क यानी जो मुझे काम करना पड़ेगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को ए से बी लाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा और किसके अगेंस्ट, इसके फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर फोर्स लगा रहा है और हम यहां लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन मिलता है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, VB माइनस VA, VB माइनस VA, इसको VA पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W/Q पढ़ा ही आपने। ठीक है, और यहीं पे एक और डेफिनेशन बन जाती है, थोड़ा सा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का डिफरेंस है, 2 पॉइंट का, जैसे कई बार आपको लिखा होता है 9 वोल्ट की बैटरी है बच्चा, 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है कि 9 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी एक एंड उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे बैटरी का होता है, पॉजिटिव हो सकता है कि 19 हो और ये जो आपका हो वो 10 हो, तो डिफरेंस कितना हुआ 9। ऐसा भी हो सकता है एक 0 हो दूसरा 9 हो। ठीक है, यानी आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसा जरूरी 9 वोल्ट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरी चीज, अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस टर्म को समझते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बच्चे समझ नहीं पाते। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का पोटेंशियल है, यानी बी का पोटेंशियल कितना है और ए का पोटेंशियल कितना है, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक का वेट 50 kg है, दूसरे का 60 kg है, तो आपके जो स्पेसिफिक वेट है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, यानी जो आपकी खुद की वैल्यू है, बट दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 50 10, वो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट का होता है। अब देखो, मुझे अब किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मैं ये डेफिनेशन में छोटा सा चेंज करता हूं, खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बना है, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यहां 1 पॉइंट की जगह आ जाएगा इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, यानी अब मैं इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं ये ए पॉइंट को मानूंगा कि ये इंफिनिटी पे, कहां पे है, इंफिनिटी पे। तो इस डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज खाली कर दो, यहां क्या लिख दोगे, सेम डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में सेम रहेगा, क्या लिख दोगे, सेम चीज पूरी, खाली यहां पे क्या करना है, 1 पॉइंट टू अनदर की जगह फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम, कुछ नहीं, 1 पॉइंट टू अनदर था, यहां इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, मतलब ये 0 रख दिया आपने, तो नेट पोटेंशियल आपको कितना मिल गया, VB, और वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो क्लियर हो रहा है सबको, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में सिर्फ डिफरेंस है, ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, ये एक इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो उसकी बात हो रही है। ठीक है, यूनिट क्या होगा आपका, ठीक है, V इक्वल टू W/Q होता है, हमें पता है, W जूल है, कूलम जूल कूलम इनवर्स, काम खत्म, और इसी को बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है सबको। तो अगर इसको भी आपको डिफाइन करना होगा 1 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूविंग a 1 coulomb of charge from one point to another point against the electrostatic force। क्या बोलोगे, ध्यान से देखो, 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 जूल ऑफ वर्क, खाली ये वर्क की जगह अमाउंट ऑफ वर्क की जगह 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या लिखोगे, 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मिसिंग था, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो क्लियर हो रहा है सबको, समझ आई बात। तो ये अब दोनों टर्म एकदम क्लियर है, यूनिट क्लियर है। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे, वापस बोल रहा हूं, 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू ब्रिंग अ 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं,
1 वोल्ट। तो इस तरीके से ये चीजें डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पे VA 0 रख दोगे तो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, VB का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है सबको। तो ये बेस बन गया। अब हम निकालने जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो इसी हिसाब से, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्यू नॉट लेना है ना, जो चार्ज आप लेके आ रहे हो उसके लिए, ये तो सोर्स चार्ज है, इसके लिए क्यू नॉट आएगा। और वैसे ही अगर VA अगर 0 रख रहे हो तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आपका V क्या हो जाएगा, सिर्फ VB के बराबर हो जाएगा, यानी W अपॉन क्यू नॉट, ये पोटेंशियल हो जाएगा VB का। ठीक है, सो क्लियर है सबको, ये डेफिनेशन हो गई। ये 1 वोल्ट भी डिफाइन कर दिया, आप लोगों ने लिख लिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, ये लिख लिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।